ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब तू हर रूप में मुझे ही देखता है। आज एकादशी के पावन पर्व पर जब हम इस इंदिरा एकादशी को पितरों के निमित्त करते हैं और उनके लिए शुभकामना भेजते हैं कि हमारे पितृ जहाँ भी हों सुखी रहें, हम पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहें। यह व्रत हम उनकी खुशी के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनको पुण्य देने के लिए, उनको अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजने के लिए करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तेरा प्रयास मैं देख रहा हूँ कि तू अपने पितरों को भी पूजता है। तू मेरी हर रूप में, चाहे वह गोविंद रूप हो, राम रूप हो, कृष्ण रूप हो, माता रूप हो, चाहे वह शनि रूप हो, हर रूप में तू मुझे पूजता है। हर रूप में तू मेरी कृपा मांगता है। विघ्न विनायक गणपति में तू मेरा दर्शन करता है। तो मेरे बच्चे, अब तू इतना ज्ञानवान बन चुका है कि तू यह जान चुका है कि हर रूप मेरा एक ही है और वह अलग अलग रूपों में मैंने अपने आप को इस संसार की रचना हेतु ही विभाजित किया है। तो जब तू यह जान जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो तेरे मन में कोई भी भेद, कोई भी शंका उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तू हर रूप में, हर ईश्वर में, हर भगवान के स्वरूप में, हर पेड़ में, पौधे में, पक्षी में, हर जीव में मेरा दर्शन करता है। तो तू किसी को धुतकार नहीं सकता, किसी को निरादर नहीं कर सकता किसी का। तेरे इन प्रयासों से, तेरे इन कर्मों से मैं प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जो तेरे जीवन में चल रहा है विकट समस्या, उसको लेकर तू चिंतित रहता है, लेकिन अपने प्रयास करना नहीं छोड़ता। तेरा यह प्रयास ही तेरे जीवन में एक दिन खुशियों के रंग ला देगा। तेरे इस अभाव पूर्ण बिना रंग की दुनिया को खुशी, समृद्धि और मेरे आशीर्वादों के रंग से परिपूर्ण बनाने में सक्षम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तू अपने प्रयासों को निरंतर ऐसे ही जारी रख। हम ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमें उनसे मांगते तो लगातार रहना चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा को सब कुछ मानते हुए हमें उन पर यह विश्वास करना चाहिए कि बाबा भी नहीं दे रहे तो कोई ना कोई कारण होगा, और जब देंगे तब वह हमारे लिए उचित होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तू पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे जीवन में कभी भी कोई कष्ट, कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूँ कि नहीं कारण तू अपने आप को, जो तेरे जीवन में समस्या चल रही है, तो ऐसे लोगों के आगे जो तुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके आगे तू अपने आप को असहाय और मजबूर पाता है और मुझसे दिन रात आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रार्थना करता है कि हे मेरे साईं, मुझे आत्मनिर्भरता प्रदान करो, ताकि मैं किसी के आगे स्वयं को लाचार और असहाय न महसूस कर सकूं। क्योंकि मेरे दाता तो आप हो, आप सबकी झोलियां भरते हो। जो मुझे नीचा दिखाते हैं, उनके पास भी जो समृद्धि है वह आपकी ही दी हुई है। मेरा कोई कर्म है जिसके कारण मुझे यह समय मेरे जीवन में आया है, और वह भी एक अनुभव देने के लिए, एक पाठ पढ़ाने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए आया है। तो यह समय भी अच्छा ही है। जो हमें दुख हमारे जीवन में आता है, तो उसके बाद जो हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव ही अलग है। और जो व्यक्ति सुखों में ही रहते हैं, वे दुखों को क्या जाने, और जो लगातार दुखों को भोगते हैं और सुख आने पर उन्हें जो आनंद मिलता है, वह उसी प्रकार है जैसे किसी भूखे को भोजन मिलता है तो वह तृप्ति का आनंद करता है, और एक व्यक्ति जो लगातार जिसे अच्छा भोजन मिलता है, जिसका पेट भरा रहता है, तो वह उस आनंद को नहीं जान पाता। उसी प्रकार अगर किसी के जीवन में दुख आते हैं, तो वह उसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और जब हम सीख जाते हैं तो प्रभु हमारे उन पिछले जन्मों के प्रारब्धों को भी मिटाकर हमें समृद्धि और खुशहाली देते हैं। और हम अपने जीवन में जो भी समय देखते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है, जो कि हमने कभी किए होते हैं। लेकिन हम जब भगवान की शरणागत हो जाते हैं, उनको सब कुछ समर्पित कर देते हैं और उनसे ही मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे जान जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है। ये अपनी भूलों और अपराधों के लिए, जो इससे कभी जाने अनजाने हुए हैं, क्षमा मांगता हुआ मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान परम दयालु हैं, वे अपनी कृपा और स्नेह हम पर
अवश्य लुटाते हैं और वह हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम उन बुरे कर्मों को नष्ट करके अपने प्रभु का आशीर्वाद, सकारात्मकता, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ पा पाते हैं। तो हे मेरे साईनाथ, जो आपने मुझे ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, इसके लिए आपका करोड़ों बार आभार। और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद मुझे बनाए रखना। मैं जानता हूँ मुझ में भी बहुत सारी त्रुटियां और कमियां होंगी। तो हे मेरे बाबा, अपने बच्चे की नाती, एक पिता अपने बच्चे के जैसे अपराधों को उसे ज्ञात कराकर उन्हें दूर कराता है, मुझे भी मेरे अवगुणों से दूर रखने की शक्ति देना। मुझे मेरे अवगुण ज्ञात कराकर मैं उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकूं, ऐसी कृपा करना। हे मेरे साईनाथ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, लेकिन आपका साथ सबसे परम सौभाग्यशालियों को ही मिलता है। जो मैं अपने आप को मानता हूँ कि समय कैसा भी आ जाए, लेकिन जिसको बाबा ने थाम रखा है उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिसे वो गिरने से पहले ही उठा लेते हैं। तो हे मेरे साईनाथ, अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बरसाते रखना और हमें सद्मार्ग पर सद्बुद्धि देकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकें, इतना आशीर्वाद प्रदान करना। जब बच्चा बाबा से इस प्रकार सारे भूलों के लिए क्षमा मांगता है और भगवान के शरणागत होकर उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, तो प्रभु उसके जीवन में विपत्तियों को नहीं टिकने देते, उसे सारे कष्टों से मुक्त करके और उसे ज्ञानवान बनाकर उसकी मंजिल तक उसे अवश्य पहुंचाते हैं। तो मेरे बच्चे, निराश न हो, तेरे जीवन में भी सुख का सवेरा खुशियां लेकर आ रहा है। मुझ पर विश्वास कर, तेरा कल्याण होगा, तेरा जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।